क्या आप जानते हैं 53 साल में एक महिला किसी आदमी के साथ शादी रचाती है। ये सिर्फ फिल्म लाइन में ही संभव होता है। हिंदी सिनेमा की एक्ट्रेस नंदा कर्नाटक की फिल्म इंडस्ट्री की सबसे सफल और चर्चित अभिनेत्रियों में से एक है। धूल का फूल, द ट्रेन, छोटी बहन, ऐसी कई फिल्मों में उन्होंने काम किया और बहुत नाम कमाया। नंदा की निजी जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए थे। 8 जनवरी 1939 को जन्मी नंदा ने साल 1992 में 53 साल की उम्र में शादी करने का फैसला लिया था, लेकिन सगाई के बाद शादी कभी हुई नहीं। दरअसल नंदा को जाने माने फिल्म मेकर मनमोहन देसाई से प्यार हो गया था। मनमोहन देसाई एक मशहूर डायरेक्टर हैं, आप तो जानते ही हैं, हमने काफ़ी दफ़ा कहा है, और वो द ट्रेन फिल्म उन्होंने डायरेक्ट भी की थी। मनमोहन की पहली पत्नी जीवन प्रभा देसाई का निधन हो गया था और दोनों का एक बेटा केतन देसाई भी हैं, और उसी केतन देसाई ने अपने पिता मनमोहन देसाई को नंदा के करीब लाने की खूब मदद की थी। और वैसे नंदा और मनमोहन देसाई एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन कह नहीं पाते थे। वाहिदा रहमान की मदद ली गई थी और वाहिदा रहमान ने अपने घर में दोनों के लिए एक बहुत अच्छा सा डिनर रखा था, और साथ में केतन देसाई भी थे। तो जैसे ही डिनर ख़त्म होता है तो रात के खाने के बाद वाहिदा रहमान चली जाती हैं केतन देसाई को लेकर के वहाँ से, ताकि दोनों एक दूसरे से बात करें। मनमोहन देसाई और नंदा दोनों ने खूब बात की और मनमोहन देसाई ने वहीं पे डिनर टेबल में ही दोनों उनको प्रपोज कर लिया नंदा को। नंदा जी ने कहा, इस शादी के लिए मुझे कोई एतराज़ तो नहीं है, लेकिन मुझे अपने परिवार से सलाह लेनी होगी। और बाद में उनके परिवार ने भी हामी भर ली इस शादी के लिए। उनकी रजामंदी के साथ दोनों ये तय करते हैं, मनमोहन देसाई और नंदा, कि हम शादी के बंधन में बंध जाएंगे। 53 साल की उम्र में नंदा थी और 55 साल की उम्र में मनमोहन देसाई साहब, द ग्रेटेस्ट, अनहोनी को होनी कर देने वाले डायरेक्टर। 1992 में नंदा ने मनमोहन देसाई संग सगाई कर ली, लेकिन सगाई के बाद साल 1994 में बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बालकनी से गिरकर, अब क्या कारण था ये नहीं मालूम है, खैर किसी और दिन बताएंगे, लेकिन मनमोहन देसाई साहब का 94 में निधन हो जाता है। अनहोनी को होनी कर देते हैं अपनी फिल्मों में, लेकिन अपनी निजी जिंदगी में उस मौत को जिंदगी में तब्दील नहीं कर पाते हैं। लेकिन उसके बाद नंदा का सपना टूट जाता है। नंदा के भाई जयप्रकाश ने बताया कि मनमोहन देसाई के निधन के बाद नंदा पूरी तरह टूट जाती हैं। लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कोई उनसे पूछे अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में कि मनमोहन देसाई से आपका प्यार कैसा था, क्या हुआ, ऐसा आप क्यों ज़िंदगी गुजार रही हैं। दोबारा अपना घर तो बसा सकती हैं, लेकिन दोबारा घर बसाना तो दूर की बात है, नंदा घर से बाहर निकलना ही बंद कर देती है। फिल्मों में काम करना बंद कर देती है। थिएटरों में जो जाके फिल्में देखा करती थी पर्सनली, वो भी बंद कर देती है, ताकि उनसे कोई ये सवाल ना करे। इसीलिए अपने आप को उन्होंने एक कमरे में कैद कर लिया, और यही कारण है कि डिप्रेशन में आ गई और हार्ट अटैक बार बार आया। और 2014 25 मार्च को वर्सोवा मुंबई में नंदा जी की मौत हो जाती है और ओशिवारे में उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। नंदा जी चली जाती हैं, लेकिन अपनी फिल्मों की वजह से सदा हम सब के दिलों में जीवित रहेंगी, और नंदा जी और मनमोहन देसाई साहब का प्यार अमर रहेगा। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हम इसी तरह की इमोशनल बातें भी करते रहेंगे। देखिए, 53 साल या 55 साल उम्र कोई बड़ी बात नहीं होती है। बात होती है कि दिल में आई हुई, सच्चाई से भरी हुई, प्यार से भरी हुई बात की। अगर प्यार है, दिल का मिलन है, तो रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। ओम साईं राम, जय साईं नाथ।